हमने बहन जी का पर्चा भरवा दिया। बहन जी का पर्चा भरवाना लीजिए, लखनऊ से परवाना आ गया कि ये अधिकृत प्रत्याशी है, ये अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको बेइज्जत करेंगे, हमको बेइज्जत किया जाएगा। ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया। मेरी क्या खता है कि मैं बार बार बनाता हूं और जिसे बनाता हूं वही पीठ में छुरा घोंप देता है। मैं क्या करूं? पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम इमरान मसूद, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस की नैया में पानी कम नजर आ रहा था और हाथी की सवारी पर सवारी के समीकरण बने नहीं। तो इमरान मसूद ने बिना शर्त ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। ना तो उन्हें खुद टिकट मिला और ना ही बेटे को चुनाव लड़ा सके, लेकिन इसकी टीस इमरान मसूद को खूब थी। यहाँ तक कि उनके खासम खास माने जाने वाले 2 विधायक भी उनसे अलग हुए और दोनों ने अपना राजनीतिक भविष्य अलग अलग पार्टियों में तलाशना शुरू कर दिया। मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में आ गए और चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने आसू मलिक को देहात विधानसभा से टिकट दिया और वह चुनाव जीत गए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई। इमरान मसूद जिन उम्मीदवारों का टिकट खुद अपने दम पर करा कर लाए थे वो तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 2 चेहरे चुनाव जीत गए। हालांकि इमरान मसूद ने दोनों ही विधायकों के साथ मेहनत जरूर की थी, लेकिन बात तो यहाँ तक कही गई कि इमरान मसूद जिन्हें जिताना चाहते थे वह चुनाव नहीं जीत पाए और जिन्हें हराना चाह रहे थे वह चुनाव जीत गए। ठीक चुनाव के बाद इमरान मसूद और देहात विधायक आशू मलिक के बीच अलगाव की खबरें सामने आने लगी, लेकिन इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में भी लगता है वह सम्मान नहीं मिल रहा जो वह चाह रहे थे, क्योंकि जब उनका एमएलसी में नंबर आया तो वहां शाहनवाज खान बाजी मार गए और इमरान मसूद को अब राजनीतिक अस्तित्व का खतरा सताने लगा है। यही कारण है कि इमरान मसूद ने आलाकमान के फैसले से पहले ही सहारनपुर की एक सीट पर उपचुनाव होना है, इसके लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर उसका नामांकन भी दाखिल करा दिया। यहाँ तक कि जिले के 2 सपा विधायक और दूसरे समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का भी इंतजार नहीं किया और सहारनपुर की वार्ड नंबर 43 पर जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया। यहाँ इमरान मसूद ने क्षेत्रीय विधायक से भी उस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया। अब यह बात समाजवादी पार्टी के एक खेमे को रास नहीं आ रही है, जिसका नेतृत्व विधायक आशू मलिक कर रहे हैं। तो यही कारण है कि अब विधायक आशू मलिक ने भी समाजवादी पार्टी के आला कमान से संपर्क कर अपनी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा समर्थित 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो अब एक सीट पर एक ही पार्टी के नेताओं द्वारा समर्पित 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि खुले तौर पर समाजवादी पार्टी की बगावत अब सार्वजनिक मंच पर आ गई है और अब दोनों ही बड़े नेताओं के लिए यह चुनाव सम्मान का चुनाव बन चुका है। चुनाव तो छोटा है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा जाने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी यह चुनाव जीतती है तो दोनों नेताओं से जिसका प्रत्याशी जीतेगा, जाहिर सी बात है उस नेता के वजूद का अंदाजा भी लगाया जाने लगेगा। बीजेपी ये चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब इमरान मसूद को इस चुनाव में अपना वजूद सिद्ध करना होगा अगर उन्हें भविष्य में अपनी राजनीति को जिंदा रखना है तो।